दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मोमिनु अखुल मोमिन व कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों और प्यारे नौजवान साथियों और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, पर्दा नशीन दीनी माँ और बहनों, कल की मजलिस में चंद बातें हमारी ज़रूरत की, जिनका ताल्लुक़ हमारे अक़ाइद के साथ भी है कि दुनिया के अंदर आमाल के कबूल होने और उन आमाल पर आखिरत में अजर मिलने के लिए अक़ीदे का सही होना ज़रूरी है। कोई इंसान बुरे अक़ीदे के साथ, ख़राब अक़ीदे के साथ, गलत अक़ीदे के साथ कोई नेकी का काम करेगा तो वो काम आखिरत में काबिल कबूल नहीं है। कुरान करीम के अंदर सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, यानी जो भी मज़हब इस्लाम से हटकर कोई दूसरा तरीका इख्तियार करेगा, वमन यब्तग़ी, इसके माना ये है तलाश करना, किसी तरीके को अपनाना, पसंद करना। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी, इस्लाम के अलावा, मज़हब इस्लाम के अलावा किसी और के तरीके को अपनाना, पसंद करना, उसको अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर बनाना, अमल करना, तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं फलन युक़बल मिन, तो उनके आमाल काबिल कबूल नहीं है। फिर आगे फरमा उलाइका, कि वो लोग आखिरत में खसारे में होंगे, वफ़िल आखिरति हुम युख़सिरून, कि वो आखिरत में खसारे में होंगे, नुकसान में होंगे, उनको नफ़ा नहीं होगा। हाँ, अल्लाह ताला कदरदान है, अल्लाह ताला आदिल बादशाह है, वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। कोई इंसान गलत अक़ीदे के साथ, नाफरमानियों के साथ कोई काम, नेकी का काम करता है तो उसका बदला अल्लाह उनको दुनिया में दे देता है। जैसे आप देखोगे बहुत सारे हमारे वतनी भाई जो अल्लाह को नहीं मानते, गैरुल्लाह को मानते, बुतों की पूजा करते हैं, वो बहुत सारे खैर के काम करते हैं। मिस्कीनों को खिलाना होता है, जानवरों को खिलाना होता है, और पानी का सड़कों पे इंतज़ाम करते हैं, बहुत सारे खैर के भलाई के काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो काम कर रहे हैं इनको कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह कह रहे हैं इनको दुनिया में मिल जाएगा, आखिरत में नहीं मिलेगा। हमारा ईमान वाले का टारगेट तो आखिरत है। क्या है? हम नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? कि दुनिया में कुछ मिल जाए। हम रोज़ा क्यों रख रहे हैं? दुनिया में कुछ मिलने के लिए। हम नबी के तरीक़ों पर अमल क्यों कर रहे हैं? कि दुनिया में कुछ मिल जाए इसके लिए नहीं। हमारा मकसद, जो भी हम दीन पर चल रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, रोज़ा रख कर रहे हैं, अल्लाह के दीन के लिए जद्दोजहद मेहनत कर रहे हैं,
अल्लाह के दीन के लिए अपने जज्बात कुर्बान कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात को अगर आदमी मिटा रहा है, अपनी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ काम कर रहा है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो इनका मकसद दुनिया नहीं है, बल्कि सारी इस मेहनत का मकसद कि मुझे आखिरत में अल्लाह इसका बदला दे। लेकिन अल्लाह ताला क्या करते हैं ईमान वालों के लिए कि अल्लाह ताला ईमान वालों को नेक आमाल का अजर और बदला तो देगा आखिरत में, कहाँ देगा? लेकिन दुनिया में भी नेकियां कर रहे हैं तो अल्लाह ताला दुनिया में उनके नेक आमाल के अच्छे असरात उनकी ज़िंदगी में पैदा करेगा। जैसे हर चीज़ का एक असर होता है ना, क्या होता है? गर्मी का एक असर है, सर्दी का एक असर है, पानी का एक असर है, हवा का एक असर होता है, गर्मी, हर एक चीज़ का एक असर होता है। ऐसे एक नेक अमल का भी असर होता है, एक होता है अज्र और एक होता है असर। तो अज्र तो मिलेगा आखिरत में, बदला, नमाज का बदला, रोज़े का बदला, हज का बदला, ज़कात का बदला, खैर खैरात का बदला, ये मिलेगा कहाँ? आखिरत में। लेकिन हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, तो इसके नेक असरात हमारी ज़िंदगी पर पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? नमाज के नेक असरात हमारी ज़िंदगी पर पड़ेंगे। जो नमाज का पाबंदी करेगा अल्लाह ताला उनको बुरी हरकतों से, बुरे कामों से अल्लाह बचा लेगा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज में अल्लाह ने यह असर रखा है। क्या रखा है? कि नमाज में अल्लाह ने यह असर रखा है कि नमाज तुमको किससे रोकेगी? बुरी और बेहयाई की बातों से नमाज तुमको बचा लेगी। एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां शख्स नमाज भी पढ़ता है और क्या करता है? चोरी करता है। नमाज भी पढ़ता है, चोरी करता है। तो हुजूर ने यूँ नहीं कहा कि भाई वो नमाज छोड़ दो या नमाज उसको बुरा भला कहो, डांटो, बल्कि हुजूर ने क्या कहा? अन करीब इनकी नमाज उनको इस बुरे अमल से रोक देगी। अन करीब इनकी नमाज उनको इस बुरे अमल से रोक देगी। जब नमाज अंदर जाके असर पैदा करेगी, नमाज का असर जब उसके अंदर उतरेगा तो ये खुद ब खुद चोरी से क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। एक बीमार आदमी होता है, बीमार, उसको अच्छा खाना भी अच्छा नहीं लगता। एक आदमी बीमार हो जाता है और तबीयत सही नहीं है तो उसको अच्छा खाना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर वाले जिद कर रहे हैं, भाई तुम खाओ, उनके हर एक बेटा जिद कर अब्बा खाओ, बेटी जिद कर रहे हैं अब्बा खाओ, बीवी जिद कर रही है तुम खाओ, सारा घर के आदमी लगे हुए खाने उसको खिलाने पर, और वो खाने को तैयार नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है इसको खाना नहीं खाना है, बल्कि अभी उसकी तबीयत में ऐसा असर है, बीमारी का असर है कि उसके खाने पे जी नहीं कर रहा है। अब हम उसको क्या करते हैं? डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वैद्य के पास ले जाते हैं, उससे दवा। अब वो दवा जब अंदर जाती है और वो दवा जब अपना असर दिखाती है ना, तो ये खुद ब खुद खाना मांगना शुरू करता है। अब उसको कहना नहीं पड़ेगा कि खाओ, अब वो खुद पूछेगा खाना कब तैयार है कि नहीं, कब खिलाओगे। क्यों? कि दवा ने अंदर जाके असर किया तो वो बीमारी खत्म हो गई जिसने उसको खाने से रोक रखा था। वो बीमारी खत्म हो गई जिसने उसको खाने पीने से रोक रखा था। अब दवा ने अंदर जाके असर दिखाया तो ये खुद दवा खाने का तालिब बन गया। ऐसे ही फरमाया इंसान की जिंदगी में गुनाह होते हैं तो गुनाहों के असरात की वजह से नेकी करने को जी नहीं करता, दीन पर चलने को जी नहीं करता, अल्लाह के हुक्म पूरा करने को जी नहीं करता, नबी की सुन्नतों को पूरा करने का जी नहीं करता, नबी के अहकाम पर चलने को जी नहीं करता। तो उसको दीन की दवा पिलाओ। क्या पिलाओ? उसको दीनदारी की दवा पिलाओ, सुबह शाम की दवा पिलाओ दीनदारी की। उसको आखिरत समझाओ, उसको कब्र का डर बताओ, उसको अल्लाह के सामने हिसाब किताब बताओ, उसको सारे बताओ। जब ये आखिरत की दवा उसकी ज़िंदगी में असर करेगी तो नमाज न पढ़ने वाला एक वक्त ऐसा आएगा कि ये खुद रात को उठ के तहज्जुद पढ़ने वाला बनेगा। क्या हुआ कि अब दीनदारी की दवा ने उसके अंदर असर दिखाया कि ये कभी जुमा में भी नहीं आता था, 5 टाइम नमाज पहली सफ में पढ़ता है। क्या है कि दवा असर कर गई। क्या कर गई? दवा असर कर गई। अब इस पर असर शुरू हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको जो दुनिया की ज़िंदगी दी है ना, इस ज़िंदगी में हमें जो काम करने हैं, नेकी के काम जो करने हैं, वो अल्लाह को खुश करने के लिए करने हैं और मज़हब इस्लाम के तरीके पर करने हैं। किसके करना है?
काम भी अल्लाह को खुश करने के लिए करना है, और तरीका कौन सा? इस्लाम का, गैर इस्लाम नहीं। गैर इस्लाम वाले तरीका इख्तियार करेंगे तो काम तो हो जाएंगे, लेकिन उस पर सवाब और अजर कुछ नहीं मिलेगा। क़यामत के दिन इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होगा और उसके नामा अमाल में एक भी नेकी नहीं होगी। क्यों? कि अकीदा ही गलत, क्या नहीं है, मज़हब इस्लाम से हटकर काम किया है, शरीयत से हटकर काम किया, अल्लाह की मर्ज़ी से हटकर काम किया है, तो वो काम अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होता है। सहाबा की ज़िंदगियाँ, जो बाद में सहाबा बने, पहले मक्के में ऐसी ज़िंदगी थी कि कोई उनके साथ रहने को तैयार नहीं, कोई उनके साथ चलने को तैयार नहीं, कोई उनके पड़ोस में रहने को तैयार नहीं, कोई उन पर हुकूमत करने को तैयार नहीं, ऐसी भयानक ज़िंदगी। अब ऐसी भयानक ज़िंदगी जीने वाले इंसान, अब अंदाज़ा लगाओ कैसे इंसान होंगे। ज़मीन पर पड़ा हुआ खून चाट लेना कोई मामूली जहालत नहीं है, बहुत बड़ी जहालत है। गुलाम से अगर गलती हो जाए, कोई नौकर करने वाला गुलाम अगर उससे गलती हो जाए तो उस गलती की माफ़ी नहीं कि उसने कह दिया सॉरी तो सेठ ने कहा ठीक है, कि गुलाम से गलती होगी तो उसकी माफ़ी के उसको कत्ल कर दो बस। गलती हुई कैसे? ऐसी जहालत। अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे लोगों के दरमियान भेजकर अल्लाह ने उन लोगों को इंसान बनाया। क्या बनाया? उनको इंसान बनाया कि जो गुलामों को गोली मार के भूल पर मार देते थे, कत्ल कर देते थे, फिर उन लोगों के अंदर वो इंसानियत पैदा हुई कि खुद भूखे सोए और उन्होंने दूसरे लोगों को खाना खिलाया। एक जंग का वाक़या आता है ना, कि जंग, मदीने से बाहर जंग हो रही थी, बहुत सारे लोग अल्लाह के रास्ते में जंग में गए हुए थे और वहाँ पानी की कमी थी, पानी नहीं था। मदीने में खबर पहुंची कि वो जो जिहाद में लोग गए हुए हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनके पास बाकी तो सब ठीक है लेकिन पानी नहीं है, तो लोग पानी की वजह से बहुत कमज़ोर हो गए। तो एक भाई कहते हैं, हदीस में है, एक नौजवान साहबी कहते हैं कि मैं अपने चचाजाद भाई के लिए पानी लेके गया, कि मेरा भी भाई चचाजाद भाई जंग में था, तो मैं इस नीयत से थोड़ा सा पानी लेकर गया कि उसको प्यास लगी तो उसको जाके पिलाऊंगा। मैं मैदान में आया तो मैंने देखा क्या कि वो तो ज़मीन पर पड़े हुए ज़ख्मी, ज़मीन पर ज़ख्मी पड़े हुए और आखिरी हालत में पड़े हुए। तो मैंने अपने चचाजाद भाई को तलाश करके देखा कि वो सिसक रहे। तो मैं उनके करीब गया और मैंने उसको पूछा कि पानी चाहिए? पानी? उसने कहा हाँ पानी। तो मैंने जैसे ही पानी उसको पिलाने के लिए करीब किया, मैंने उसकी नीयत से लाया था, मैंने जैसे ही पानी उसके करीब किया तो पास में कोई और पड़ा हुआ था ज़ख्मी, उसने भी पानी, आवाज़ निकाली ज़बान से पानी। तो उस पड़े हुए ने, सिसकते हुए साहबी ने कहा मुझे न पिलाओ, उस पास वाले को पिलाओ, मुझे न पिलाओ। किसको पिलाओ? उसको पिलाओ। वो कहते हैं कि मैं पानी लेकर वहाँ पहुँचा तो उसके पास वाले ने पानी के लिए आह भरी, तो उसने भी कहा मुझे न पिलाओ, उसको पिलाओ। इस तरह ये पानी 10 सहाबा से घूम के वापस आया। मैं अपने भाई के पास पहुंचा तो देखा वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। फिर मैं दूसरे के पास गया कि चलो उसको पिलाऊं, ये तो चला गया। तो ये मैं पानी किसी को नहीं पिला सका, और उनकी मोहब्बत का ये मकाम था कि वो एक दूसरे से पहले उन्होंने पानी पीना पसंद किया, लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए। जो खून चाटा करते थे दुश्मनी में, अल्लाह के रसूल ने उन पर ऐसी मेहनत की, उनको दीन ऐसा पिलाया कि वो खुद जान दे रहे हैं लेकिन अपने भाई से पहले पानी। हाँ, ये इस्लाम देता है। ये जो ये उलमा शोर मचा रहे हैं मदारिस के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से, हदीस से, ये शोर जो मचाया जा रहा है ना, आपको बार बार चिल्ला कर कहा जा रहा है कि ज़िंदगियों में दीन लाओ, दीन लाओ, दीन लाओ। ये इसलिए है कि दीन लाओगे तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी इंसानियत पैदा होगी कि ज़मीन भी तुम्हारे ऊपर रश्क करेगी, आसमान भी तुम पर रश्क करेगा। तुम ऐसे किरदार करके जाओगे, तुम ऐसे आमाल करके जाओगे कि तुम्हारे आमाल पर पहाड़ भी रश्क कर रहा होगा, तुम्हारे अमल पर ज़मीन भी रश्क कर रही होगी, तुम्हारे अमल पर ये दरो दीवार रश्क कर रहे होंगे कि कैसे ये अमल करके जा रहे हैं, अल्लाह कितना खुश होगा। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, मुझे पता नहीं रात में मेरे साहबा क्या अमल कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन कौन सा किरदार कर रहा है। मैं तो अपने घर में हूँ, रात को मेरे पर वही आई, जिब्रील अमीन वही लेकर आए। किस बात पर?
कि हुजूर आपके शहर मदीना में एक घर है कि उस घर वालों ने ऐसा किरदार किया है कि वो किरदार रब को पसंद आ गया। अल्लाह ने उस घर वालों के अमल को कुरान बनाकर आयत बना के तुम्हारे पास उतारा। क्या किरदार था कि एक घर था, उसके अंदर खाने को कुछ नहीं था। हमारे घर तो खाने से भरे हुए है ना, 12 महीने का स्टॉक है, सड़ी न वने એટલે गोरी विदायूं है कि नहीं, साल भर का स्टॉक है, साल भर का। वो खराब ना हो जाए, उसको जंतु न लगे, इसके लिए गोलियां भी डाल रखी अंदर। वो साहबा थे जिनके घर फाकों पे गुजरे। कैसे गुजरे? आमाल में फाका नहीं था, पेट में फाका था। हमारे आमाल में फाके हैं, हमारे ईमान में फाके हैं, हमारी नेकियों में फाके हैं, लेकिन हमारे खानों में फाके। नाश्ता भी लेट हो जाए ना तो घर का खैर नहीं, लेकिन नमाज चाहे साल पूरे महीने की चली जाए, किसी को कोई परवाह नहीं। कुरान की तिलावत चाहे साल भर चली जाए, कोई परवाह नहीं कि मेरा नाश्ता आगे पीछे नहीं हो, मेरा नहाना आगे पीछे ना हो, मेरे कपड़े की प्रेस आगे पीछे ना हो। वो एक घर है, एक घर जिसमें मेहमान आया है। मेहमान कुर्बान जाऊं मैं कहता हूं उन सहाबा पर कि अल्लाह ने हुजूर को साथी भी चुन कर दिए जिनके किरदार की गवाही कुरान देता है। कि घर है जिसके घर में मेहमान आ गए, तो शौहर अपनी बीवी से कह रहा है क्या करेंगे, मेहमान आया है, और मेहमान तो अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह की तरफ से आता है और वो नसीब वालों के पास आता है, हम अपने मेहमान को दूसरे घर तो नहीं भेजेंगे, क्या करेंगे? तो बीवी ने कहा इतना आटा है कि 2 रोटी बन सकती है। कितनी? इतना आटा है घर में कि 2 रोटी बन सकती है। तो शौहर कह रहे 2 रोटी एक तुम बनाओगी, फिर अपने 2 बेटे हैं, तुम हो, मैं हूं और एक मेहमान है, तो मेहमान का तो पेट नहीं भरेगा, क्या करेंगे? इसके लिए मशवरा हो रहा। कैसा मशवरा घर का? तो मियाँ बीवी मशवरा करे, ऐसा अपने कौन से ऐसा कोई आइडिया करे कि अपने में से कोई ना खाए, ना अपने बेटे खाए, ना मैं खाऊं, ना तुम खाओ, वो सारी रोटियां मेहमान खाए, ऐसा कोई आइडिया करो। एकदम तो तुम रख दो और मेहमान को कहो सारा तुम खाओ, हम नहीं खाएंगे, भूखे सोएंगे। ऐसा तो कोई बेगैरत मेहमान भी नहीं होता है कि घर वाले तुम भूखे सो जाओ और मैं सारा खाऊं, ऐसा कोई होता है? कुछ तो मेहमान में भी गैरत होती है, कहता है कि नहीं मैं अकेला नहीं खाऊंगा, तुम मेरे साथ बैठो। अब ये साहबी फिक्र में है कि मैं साथ में बैठूंगा तो 2 रोटी में क्या बनेगा मेहमान का। तो औरत से कहा कि एक काम करना, जब खाने का वक्त आए ना खाने का, तो दस्तरखान बिछाना, उस पर खाना रख देना। फिर उस वक्त ये टिप लाइट ये नहीं थी, वो लालटीन जलते थे। क्या जलते थे? दिए, लालटीन जलते थे तेल डाल के। कहने लगे जब वो खाना रख दो दस्तरखान पर तो वो लालटीन उठाकर ले जाना और कहना खराब हो गया, उसको मैं सही करके अभी जला देती हूँ। फिर उसको जलाना मत, तुम खराब करके फिर कहना कि मैं इसको ये खराब हो गया, उसको सही करके फिर जलाती हूँ। अब वो इस बहाने से ले गए, अपने आप को भूखा रखने के लिए आइडिया किया जा रहा है, अपनी औलाद को भूखा रखने के लिए आइडिया किया जा रहा है। किसके लिए? कि अल्लाह के रसूल का मेहमान है, खाना खाए। तो बीवी ने वो चिराग बुझा दिया। अब मेहमान से कहा कि भाई खाना शुरू करो। अब वो घर का मालिक खाली हाथ दस्तरखान पे ले जाता है, खाली हाथ मुंह की तरफ जाता है और चप चप कर रहा है, खाली मुंह चला रहा है, खा नहीं रहा। क्या नहीं कर रहा? हाँ, उस जमाने के मेहमान भी मेहमान है। वो मेहमान भी समझ गया कि यार खाना तो सिर्फ इतना ही है। क्या है? खाना तो सिर्फ इतना ही है। उसने ये नियत की कि मैं इस तरह खाऊं कि घर के मालिक का पेट भरे, मैं चाहे भूखा रह जाऊं, मैं तो कल अपने घर चला जाऊं। और घर का मालिक ये सोच रहा है कि मैं खाली मुंह चलाऊं जाके मेहमान का पेट भर जाए। काफ़ी देर हुई, बीवी ने जब देखा कि अब तो खा चुके होंगे, लालटीन जलाया तो जितनी रोटी पड़ी थी उतनी पड़ी, किसी ने नहीं खाया। उसने भी खाली मुंह चलाया, उसने भी खाली मुंह चलाया। है कोई किरदार ऐसा कोई दुनिया में पेश कर सकता है? लालटीन जला तो दस्तरखान पे वही टुकड़े पड़े हुए हैं। मेहमान ने भी ये सोच के नहीं खाया कि घर का मालिक खाए, और घर के मालिक ने ये सोच के नहीं खाया कि मेहमान खाए। नतीजे में क्या आया? ये हमदर्दियां होती है। यहाँ तो माँ औलाद से छुप के खा जाती है, बाप औलाद से छुप के खा जाता है।
क्योंकि हमारे पास किरदार नहीं है, हमारे पास किरदार नहीं है। हमारे पास जिस्म है, हमारे पास आंख और हाथ और पैर है, लेकिन किरदार नहीं है। और अल्लाह को किरदार पसंद है, किरदार। जिनका तज़किरा करने में बैठे ना, एक मेहमान आया अल्लाह के रसूल के शहर में, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीने में। हुजूर का एक तरीका था, कोई मेहमान आता था ना मस्जिद नबी में आके, हुजूर को कहता कि मैं परदेसी हूँ, मेहमान हूँ, बाहर से आया हूँ, यहाँ कोई मेरा जान पहचानने वाला नहीं है, कहीं खाने का इंतज़ाम हो तो मेहमान को भी कह देना चाहिए। ये भी एक तरीका है सुन्नत। कोई मेहमान अगर आया और मस्जिद में जैसे आया, यहाँ तो घरों पे कोई जाता नहीं है, अगर आएगा तो कहाँ आएगा, तो मेहमान को साफ कहना चाहिए मेरे खाने का इंतज़ाम हुआ नहीं है, अगर कहीं से हो सकता है तो मुझे खिला दो, मेहमान को कहना चाहिए। और मकामी साथी है, उनकी जिम्मेदारी है, कोई नया साथी आए तो उसको पूछना चाहिए भाई तुम्हारे खाने का क्या इंतजाम है। बगैर पूछे साइड में से निकल नहीं जाना चाहिए, भाई पूछता जितना गले पहुंच भाई चौथा टिफिन बनी है, क्योंकि हमारी सखावत ही, हम सब हातिम ताई बन के घूम रहे। तो हुजूर ने ऐलान किया कि मेरा ये मेहमान है, कौन इनको घर ले जाएगा। इत्तेफाक से उस दिन ऐसी पोजीशन थी कि किसी साहबी के घर पर खाने का कोई इंतज़ाम, हुजूर ने एक मरतबा कहा, दो मरतबा कहा, कहीं से कोई उठा नहीं कि मैं ले जाऊंगा मेरे घर। तो हुजूर ने हज़रत सलमान फारसी से कहा कि सलमान, इस मेहमान का हाथ पकड़ो और मदीने की गली में ले जाओ। कहाँ ले जाओ? ऐ सलमान, इस मेहमान का हाथ पकड़ो, मदीने की गली में ले जाओ और ये आवाज़ लगाओ अल्लाह के रसूल का मेहमान है, किसी के घर खाना हो तो खिला दो। वो हज़रत सलमान फारसी कह रहे मैं ये आवाज़ लगाता जा रहा, आवाज़ लगाता जा रहा, किसी घर में से कोई नहीं आ रहा कि हमें खिला दे कोई। जब हम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के करीब पहुँचे ना, फ़ातिमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घरवाली और हसनैन करीमैन, हसन हुसैन की माँ, मैं आपको कह रहा हूँ किरदार से इंसान के नाम रोशन होते हैं, ऐसे नहीं होते। उसके घर के पास सलमान फारसी रुक गए। क्या हो गए? और दिल में ये सोचा कि अगर इस घर से भी न मिला तो फिर कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। ये नबी का घर है। किसका घर है? ये नबी का घर है। इस घर से भी अगर आँख में या खाने में कोई आवाज़ नहीं है ना, फिर कहीं कुछ नहीं मिलेगा। हज़रत सलमान फारसी ने आवाज़ दिया, अल्लाह के रसूल का मेहमान है, किसी के घर पे कुछ कहो तो खिला दो। हज़रत फ़ातिमा ने अंदर से आवाज़ दी, सलमान अंदर आ जाओ। सलमान अंदर गए, कहने लगे मेरे घर में खाने को तो कुछ नहीं है, एक काम करो, मेरी एक चादर है जो मैं ओढ़ा करती हूँ, जिसको ओढ़ कर नमाज पढ़ा करती हूँ, ये चादर ले जाओ और सामने यहूदी की दुकान है, उसकी यहूदी की दुकान पे चादर बेच दो। क्या करो? मेरी चादर ले जाओ और ये चादर यहूदी की दुकान पर बेच दो, और बेचने के बाद उससे जो आटा मिले वो ले आओ, मैं खाना बनाकर मेरे अब्बा के मेहमान को खाना खिलाऊंगी। हज़रत सलमान फारसी वो चादर लेकर यहूदी की दुकान पर गए, कहा कि ये चादर रखो और इसकी जो कीमत हो उस कीमत का आटा दे दो। तो यहूदी कह रहा है ये चादर तुम्हारी है। कहने लगे नहीं, चादर मेरी नहीं है। तो फिर दूसरे के क्यों बेच रहे हो? कि मुझे मालिक बनाया है। कि नहीं, बताओ चादर किसकी? बोलो उससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम चादर रख लो। कहने लगे नहीं, चादर बताओ किसकी है। कहने लगे चादर ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हज़रत फ़ातिमा की चादर है। तो यहूदी क्या कह रहा है पता? कि बस ये चादर भी ले जाओ, आटा भी ले जाओ और ये वहाँ पहुँचा के आओ और वापस आके मुझे कलमा पढ़ाओ। क्या करा? ये आटा भी ले जाओ, चादर भी ले जाओ और वापस आकर मुझे कलमा पढ़ाओ। तो हज़रत सलमान फारसी ने कहा ऐसा क्यों? कहने लगे मैंने मेरी मजहब की किताबों में पढ़ा था कि आखिरी नबी जो सच्चा नबी, उसके घर का हाल ये होगा कि उनके घर पर कोई मेहमान आएगा, अगर घर में कुछ नहीं होगा तो घर का सामान बेच कर भी मेहमान को खिलाएंगे। आज मैंने वो अलामत देख ली कि हुजूर की बेटी है और उसने अपनी चादर बेचने के लिए भेजी है।
मेरी गैरत गवारा नहीं करता कि मैं उस चादर को रखूं और आटा दूं। मैं आटा भी देता हूं, चादर भी वापस देता हूं, और इनके किरदार की वजह से मैं ईमान कबूल करता हूं। लोग कहते हैं तलवार के जोर से इस्लाम नहीं फैला, इस्लाम तो फैला है किरदार की बुनियाद पर। किरदार जिंदा करने की जरूरत है। किरदार कि एक ऐसा अमल पेश कर दो कि जिस अमल की बुनियाद पर लोग ईमान में दाखिल हो जाए। क्या हो जाए? आज तो हमारे किरदार हम ऐसे पेश करते हैं कि हमारा अपना जो होता है ना, अपना खून, वो हमसे रिश्ता तोड़ के चला जाता है। जोड़ने वाले तो बहुत दूर की बात है, अपना जो होता है वो रिश्ता तोड़ के चला जाता है। हमारे किरदार खत्म हो गए। हुजूर ने दीन देकर लोगों के किरदार जिंदा किए। फातिमा की जिंदगी में किरदार आया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की परवरिश हुजूर ने की है। बचपन से हुजूर ने पाला, साथ में रखा, खिलाया पिलाया, जवान हुआ। हालांकि हुजूर पर सबसे ज्यादा खर्च किया अबू बकर सिद्दीक ने। हुजूर पर सबसे ज्यादा माल खर्च किया सिद्दीक ने, और हर दुख में साथ दिया, हर दुख में साथ दिया। अपनी बेटियों को दुश्मनों के महल्ले में छोड़कर हुजूर के साथ हिजरत करके मदीना गए। बेटियों को अकेला घर पे छोड़ दिया, और बाप वो भी नाबीना। घर में जितने पैसे थे ना, पैसे उलमा ने लिखा है वो भी साथ में ले गए कि हुजूर को जरूरत पड़ सकती है। बाप नाबीना थे, अबू बकर सिद्दीक के बाप नाबीना थे। उन्होंने बेटियों से कहा कि बेटियां, तुम्हारे अब्बा चले गए, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के गए कि नहीं? हजरत अस्मा कहती अल्लाह की कसम अब्बा घर में कुछ छोड़ के नहीं गए थे, सब कुछ ले गए थे। लेकिन हमने सोचा कि अगर हम कहेंगे कि कुछ नहीं छोड़ा है तो हमारे अब्बा नाराज हो जाएंगे और हमारे दादाजान अब्बा को बुरा भला कहेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि कंकरियां उठाई, उसको कबाट में रखा, उसके ऊपर रुमाल डाल दिया। फिर अब्बा, वो दादा नाबीना थे, उनका हाथ पकड़ के ऊपर रखा, देखो दादा ये अब्बा दिरहम छोड़ के गए। दिरहम नहीं छोड़े थे, ये किरदार थे। लेकिन वही जब अबू बकर सिद्दीक ने हजरत फातिमा के रिश्ते के लिए पैगाम भेजा तो हुजूर ने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं, खामोश रहे। फातिमा का रिश्ता अबू बकर सिद्दीक ने मांगा, फातिमा रिश्ता हजरत उमर फारूक ने मांगा, हुजूर ने पेश नहीं किया। जैसे ही हजरत अली ने मांगा, हुजूर ने कहा निकाह के लिए, मेहर के लिए तुम्हारे पास क्या है? फौरन मेहर मांगी और निकाह पढ़ाया गया। ये किस्सा जब हम सुनते हैं ना, किरदार होते हैं। हुजूर ने जाके हजरत फातिमा से कहा कि फातिमा आज तुम्हारा रिश्ता आया है, और वो भी अली का रिश्ता आया है। अब अली तो सारा दिन पले यहाँ, घर न घर है उनका, कुछ नहीं है। तो हजरत फातिमा कह रही अब्बा मैं तो आपके फैसले पर राजी हूँ, मैं तो आपके फैसले पर राजी हूँ, जिधर भी हाथ पकड़ के आप भेज दोगे मैं चली जाऊंगी। 2 दिन के बाद निकाह हो गया। निकाह होने के बाद कुछ दिनों के बाद रुखसती का जब वक्त आया ना, तो अल्लाह के रसूल ने उम्मे ऐमन को कहा कि उम्मे ऐमन, हाँ फातिमा वो बेटी है कि अगर अल्लाह के रसूल चाहते ना तो अल्लाह ताला फातिमा को जन्नत का जोड़ा पहना दे। क्या पहना दे? मामूली मामूली नहीं, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला। हजरत फातिमा के रोने पर अल्लाह ने जन्नत का खाना खुद उतारा और हजरत अली के मेहमानों को खिलाया अल्लाह ने। और हुजूर ने अपनी नबूवत वाली आंखों से देखा और हजरत अली से कहा कि अली घबराओ नहीं, तुम डर रहे हो, तुम्हारे घर में मेहमान आए हुए हैं और तुम सोचते हो मेरे घर में खाना नहीं है। मैं देख रहा हूं फातिमा के आंसुओं ने जन्नत का दस्तरखान उतारा है। फातिमा के आंसुओं ने जन्नत का दस्तरखान उतारा है। जाओ तुम्हारा वो तपीला के ढक्कन हटाओ, उसमें देखो खाना है और वो जन्नत का खाना है, अपने मेहमानों को खिलाओ। तो हजरत फातिमा तो इस मकाम की औरत है कि मुसल्ले पे चंद आंसू बहाए तो जन्नत का खाना आ जाए। तो क्या हजरत फातिमा के निकाह में जन्नत का जोड़ा नहीं आ सकता? या अल्लाह के रसूल को जो अल्लाह ने ऑफर की, अल्लाह ने, ऐ मेरे नबी अगर आप चाहो तो मैं मदीने के सारे पहाड़ों को सोना बना दूं और वो सोना बनकर आपके साथ चलेंगे, जहां आप जाएंगे वहां आपके साथ चलेंगे, जो आप इनसे काम करवाना चाहोगे वो आपका काम होगा। हुजूर ने फरमाया नहीं, मुझे नहीं चाहिए मदीने के सोने, पहाड़ सोने। या अल्लाह मैं तो जिंदगी चाहता हूँ मिस्कीनी वाली, एक दिन खाऊं और एक दिन भूखा रहूं। जिस दिन खाऊं उस दिन तेरा शुक्र करूं, जिस दिन भूखा रहूं उस दिन सब्र करूं।
ये नबी ने मांगा। हजरत उम्मे ऐमन से कहा कि उम्मे ऐमन जाओ, फातिमा के जो कपड़े हैं ना, उन कपड़ों में कोई अच्छा जोड़ा हो तो वो जोड़ा पहना दो, आज फातिमा की रुखसती है, आज फातिमा की रुखसती है। तो हजरत उम्मे ऐमन घर में से काफ़ी देर तलाश करने के बाद वापस आई और कह रही, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा के घर में एक भी जोड़ा नया नहीं है, सारे जोड़े पुराने हैं जिस पर थिगड़े लगे हुए। क्या लगे हुए? हाँ, थिगड़े लगे हुए, कोई जोड़ा नया नहीं है। अल्लाह के रसूल ने हजरत फातिमा के करीब गए और कहा कि बेटी, आज ये फटा हुआ जोड़ा पहन के चली जा, तेरे अब्बा के घर में ऐसा नहीं माल कि तुझे नया जोड़ा पहना है। आज अब्बा के घर से ये फटा हुआ जोड़ा पहन के चली जा, कल इंशाअल्लाह आखिरत में जन्नत का ताज तेरे सर में पहनाऊंगा, अल्लाह से जन्नत का ताज तेरे सर में पहनाऊंगा। हजरत फातिमा कह रहे, अब्बा मैं आपको जोड़े के बारे में नहीं कहती, मैं आपको जोड़े के बारे में नहीं कहती। फिर अल्लाह के नबी ने उम्मे ऐमन से कहा, उम्मे ऐमन जोड़ा तो नहीं है, कम से कम देखो दुपट्टा है कि नहीं, कोई नया दुपट्टा। हाँ, आज हमारी बेटियां जाती है ना तो पता नहीं कितने जोड़े कपड़ों के होते हैं और कितने दुपट्टे होते हैं, वो अल्लाह जाने। मैं ये नहीं कहता कि मत दो, लेकिन कभी किसी गरीब को भी याद करके लिए। तो हुजूर ने कहा कि उम्मे ऐमन कोई नया दुपट्टा उड़ा दो ना फातिमा को, नया कोई। हुजूर कोई नया दुपट्टा नहीं है। तो फातिमा ने रुखसती के वक्त जो दुपट्टा ओढ़ा, उस दुपट्टे में 5 थिगड़े लगे हुए थे। हुजूर ने सीने से लगा के बेटी को रुखसत कर दिया। रुखसत करते हुए कहा कि बेटी, अली के घर का हाल सही नहीं है। बेटी अब्बा के घर से अपने शौहर के घर जा रही है, अली के घर का हाल सही नहीं है, कभी अली से दुनिया के बारे में सवाल मत करना। हाँ, ये कह के भेजा, बेटी अली के घर का हाल सही नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए दामाद अली को चुना है, तेरे लिए शौहर अली को चुना है, लेकिन अली कोई मालदार नहीं है, अली कोई अमीर नहीं है, अली का घर कोई हाई फाई नहीं है, अली से कभी दुनिया के बारे में सवाल मत करना, सब्र से गुजार लेना। कैसे? सब्र से गुजार लेना। एक जुमला ये कहा कि कभी अली से दुनिया के बारे में सवाल मत करना। दूसरा जुमला कहा कि बेटी अली से नाराज होकर मेरे घर ना आना, अली से नाराज होकर मेरे घर ना आना। ये बेटी को कहा। हजरत फातिमा तो रुखसत हो गई। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के रसूल घर आए, या कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद, जो भी है, कोई ऐसा नहीं है। तो हजरत फातिमा घर पे बैठी है और रो रही है। अल्लाह के रसूल आए तो पूछा, फातिमा क्यों रो रही हो? कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा जान आज मेरी और अली के दरमियान थोड़ी सी तू में हो गई और मैं नाराज होकर चली आई, और हजरत अली भी घर से बाहर चले गए। अल्लाह के रसूल ने हजरत फातिमा को वहीं छोड़ा और हजरत अली की तलाश में निकले। तलाश करते करते गए तो देखा एक दरख्त के नीचे हजरत अली जमीन पर लेटे हुए, खाली जमीन है, कोई बिछा हुआ कपड़ा नहीं है, कुर्ता के कुछ एक लुंगी बांधी हुई, सिर्फ लुंगी, ये बदन ऊपर का हिस्सा खाली था, उस पर कोई कपड़ा नहीं था, बनियान भी नहीं, कुर्ता भी नहीं, खाली यहाँ चादर बांधी हुई थी, सतर ढका हुआ था, और हजरत अली जमीन पर लेटे हुए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब में आकर आवाज़ दी, या अबा तुराब। हदीसों में आपको ये लफ्ज़ मिलेगा, उलमा से पूछना। अल्लाह के रसूल ने कहा, या अबा तुराब, ऐ मिट्टी में लेटने वाले, उठ खड़ा हो। तो हजरत अली उठ के बैठ गए। या रसूल आप? कहने लगे, फातिमा से रूठ गए हो, फातिमा से नाराज हो के यहाँ आ गए, चलो मेरे घर। हजरत अली का हाथ पकड़ा, अपने घर ले आए। घर में आए, हजरत फातिमा पहले से घर में बैठी हुई, हुजूर बीच में लेट गए, इधर फातिमा इधर हजरत अली, और बीच में हुजूर लेट गए। लेटे लेटे इधर से हजरत अली का हाथ पकड़ा, इधर से हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा, और दोनों का हाथ को यूं मिलाया, फिर ये अपने पेट पे रखा यूं, उसके ऊपर अपना हाथ रखा और कहा कि कहो कि हमारी सुलह हो गई,
हाँ, पतावट ऐसे होती है, कभी का मौका मिले ना तो इधर से भी आग लगाओ, उधर से भी आग लगाओ, फिर बीच वाले मजा लो, ये भी घर टूट रहा है, वो भी घर टूट रहा है। हुजूर ने दोनों के हाथ मिलाए और अपने पेट पे रखकर कहा, बोलो हमारी सुलह हो गई। तो हजरत अली ने भी कहा कि या रसूल हमारी सुलह हो गई। हजरत फातिमा ने भी कहा कि अब्बा हमारी सुलह हो गई। तो फिर एक जुमला हजरत अली को अल्लाह के रसूल ने कहा, अली अल्लाह हमें कदरदारी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को कहा कि अली, बेटियां जो है ना बाप का सर झुका देती। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को कहा, अली बेटियां बाप का सर झुका देती है। कभी फातिमा से कोई ऐसा लफ्ज निकल जाए या फातिमा कोई ऐसी फरमाइश तुमसे कर दे तो फातिमा को न देखना, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना। तो फातिमा को न देखना, फातिमा की फरमाइश को न देखना, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे की लाज रखना। तो हज़रत अली ने कहा, बस या रसूलुल्लाह, अब इंशाअल्लाह मौत तक कभी शिकायत नहीं आएगी। ये माओ के किरदार हैं, तब हसन हुसैन पैदा होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं किरदार चाहिए, किरदार। आप दुनिया की कोई भी चोटी की हस्ती ले लो, मुसलमानों में, ईमान वालों में जो भी चोटी पे पहुंचा है, वलियों में हो चाहे साहबा में हो, किसी भी मर्द को ले लो, जो भी हो इज्जत की चोटियों पे पहुंचा है, तो उसके पीछे आपको कहीं बहन का किरदार नजर आएगा, कहीं माँ का किरदार नजर आएगा, कहीं बेटी का किरदार नजर आएगा। औरत का हाथ है किसी को ऊंचा ले जाने में। इमाम बुखारी को बुखारी किसने बनाया? कि माँ ने बनाया। बाप तो दुनिया में चले गए, इमाम बुखारी यतीम थे, नजर चली गई थी, नाबीना हो गए थे, दिखता कुछ नहीं था। माँ रात दिन मुसल्ले पे अल्लाह के सामने रो रही, अल्लाह मेरे बेटे की निगाहें लौटा दे, अल्लाह मेरे बेटे की नजर लौटा दे। अल्लाह ने माँ की आंसुओं की लाज रखी। इमाम बुखारी सुबह उठे तो नजर कायम, सब कुछ नजर आ रहा है। अम्मी के पास गए, अम्मा मेरी नजर आ गई, अम्मा नजर। तो माँ तो समझ गई नजर किसने दी है। हाँ, मुसल्ले वाले ने दी है, जिसके सामने आंसू बहाए उसने आज लाज रखी है। तो कसम, ये नीयत मान ली, न मन्नत मान ली कि बुखारी को मैं ऐसा इल्म पढ़ाऊंगी कि इसकी इल्म की वजह से दुनिया के कोने कोने तक नबी की हदीस पहुंचे। फिर बेटे को हदीसें पढ़ाई, आलिम बनाया और मुल्कों का सफर करवा के अल्लाह ने उस बेटे से माँ की दुआओं की वजह से वो काम लिया कि आज की इस दौर में भी कोई आलिम इमाम बुखारी की किताब पढ़े बगैर आलिम नहीं हो सकता। कि जब तक इमाम बुखारी की सही बुखारी पूरी ना करे ना तो उसको आलिमियत की सनद नहीं मिलती। ये माँ के आंसुओं से मिला। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अगर औलिया अल्लाह के मकाम पर पहुंच गए तो इसके पीछे भी माँ का हाथ है। किसका हाथ है? उमर फारूक इतने बड़े साहबी बन गए कि शैतान उनसे डर रहा है, शैतान उनसे डरता है। और हजरत उमर जमीन पर कोई राय देता है तो आसमान से खुदा उसको कुरान बना के उतारता है। ये उमर फारूक भी इतने मकाम पर जो पहुंचे हैं, इसके पीछे भी बहन का हाथ है। किसका हाथ है? पढ़ो, आप सीरत पढ़ो, इसके पीछे भी बहन का हाथ है। बहन ने घर में तालीम की और हजरत उमर के सामने जब जट गई कि उमर तू कुफ्र पर अगर मजबूत है तो मैं दीन पे मजबूत हूं। तू अगर अबू जहल का साथ नहीं छोड़ने को तैयार नहीं तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ छोड़ने को तैयार नहीं। हजरत उमर जैसा सख्त इंसान, बहादुर इंसान बहन के ईमान के सामने पिघल गया, घुटने टेक के बैठ गया कि बहन जो कुरान तू पढ़ रही है वो मुझे पढ़ा, मुझे भी दे, मैं पढ़ूं। कहने लगे ऐसे नहीं दे सकती, तेरे हाथ नापाक हैं, तेरा बदन नापाक है, पहले गुस्ल कर, कपड़े बदल, फिर तेरे हाथ में अल्लाह का कलाम दूंगी। हाँ, गुस्ल करके जो कलाम हाथ में आया ना, वो कलाम फिर मौत तक नहीं झूठा। वो मुसल्ले पे भी वही कुरान रहा, मुसल्ले पर भी वही कुरान रहा। दुश्मन ने हजरत उमर को मुसल्ले पे खंजर मारा और अल्लाह के नबी से कहा करते थे हजरत उमर, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे लिए मुझे ऐसी कोई दुआ सिखाओ कि मैं आपके शहर में मरूं, आपके मुसल्ले पे मरूं और शहादत की मौत मरूं। सहाबा ने कहा, उमर
तुम तीनों चीज़ें हाई लेवल की मांग रहे हो। शहादत चाहिए तुमको, मदीने की मौत चाहिए तुमको, मुसल्ले पर मौत चाहिए। शहादत के लिए तो मैदान जंग में जाना पड़ता है। मैदान जंग में जाओगे, लड़ोगे तो शहादत मिलेगी। अगर वहां लड़ने जाओगे तो मुसल्ला कैसे मिलेगा? हजरत उमर ने कहा, मैं मांग तो रहा हूं उसी से, किससे? जिसके लिए देना कोई मुश्किल नहीं है। जिस रब से मांग रहा हूं उसके लिए देना कोई मुश्किल नहीं है। हजरत उमर मांग रहे हैं, अल्लाह मुझे मौत दे, मदीने की, मुसल्ले की और शहादत की। हुआ भी क्या, फजर की नमाज में नबी के मुसल्ले पर मस्जिद नबवी में खंजर लगा और उसी खंजर के जख्म में 27 जिलहिज्जा को जख्म लगा और 1 मुहर्रम को हजरत उमर शहीद हो गए। मदीने की मौत भी मिली, मुसल्ले की मौत मिली और शहादत की मौत मिली और हुजूर के हुजरे में दफन हुए। तो ये हजरत उमर को इतना बड़ा किरदार मिला, इसके पीछे भी किसका हाथ है? और हसनैन करीमैन ने जो इतनी बड़ी कुर्बानियां दी कि आज हर एक के नाम जबान पर इनका नाम है और हर आदमी ये बच्चों का नाम रखना चाहता है। मेरे बच्चे का हसन नाम रखूं, हुसैन नाम रखूं। तो इसके पीछे भी किरदार किसका है? किसी कॉलेज का है? माँ ही मदरसा है, माँ सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी माँ है। जो बच्चा माँ की गोद से सीख के निकलता है ना, उसको दुनिया की कोई स्कूल नहीं सिखा सकती। इसलिए अपने बच्चों के अंदर, अपने घरों के अंदर सहाबा वाले किरदार पैदा करो। ये तो मैंने 1-2 किस्से हजरत फातिमा के सुनाए, ऐसे ऐसे किस्से हैं कि हम तो बयान भी करें ना, तो बयान करते करते जब हमें रोना आ जाता है तो जिनके साथ गुजरा होगा उनका क्या हाल होगा। एक बयान करने वाला अगर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि न उस पर ऐसा दिन गुजरा, न ऐसा कोई माहौल गुजरा, तो जिस पर गुजरा उसको पूछो। ऐसे किरदार हैं। यही किरदार आपको हजरत हसन हुसैन के मिलेंगे इंशाअल्लाह। आगे की जो मजलिस है, कल की मजलिस, उसके बाद 2 मजलिस है इंशाअल्लाह, मुफ्ती साहब करेंगे, मुफ्ती शफी साहब बड़ौदा वाले आएंगे, तो उसके भी साथ ही सारे दावत भी चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने की फिक्र करें। मस्जिद में होगी इंशाअल्लाह मजलिस, शनिचर की रात को, कल नहीं परसों, शनिचर की रात की एक मजलिस और एक इतवार की रात को मजलिस। ये दोनों मजलिस इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब यहाँ मस्जिद में करेंगे, तो वो भी इंशाअल्लाह अपनों को तफसील से इनकी सीरत सुनाएंगे। उससे पहले मैं अपने इल्म के मुताबिक जो मेरे इल्म में मैं आप तक बातें पहुँचा रहा हूँ, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें इन वालों किरदार, जो इन्होंने किरदार करके दुनिया में नाम रोशन किया ना, अल्लाह हमें वो किरदार अता फरमाए। अल्लाह हमें वो काम करने की तौफीक अता फरमाए कि हम अपने महल्ले में, अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में वो किरदार करें कि जिसकी वजह से हमारे मजहब इस्लाम का भी नाम रोशन हो, दीन का भी नाम रोशन हो, रसूलुल्लाह का भी नाम रोशन हो और हमारे माँ बाप का भी नाम रोशन हो। अल्लाह ताला हम सबको दीन की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी।